बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन से आंसर किस पर बनाया जाए। यानी कि जो पाठों की जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो इंग्लिश में लिटरेचर पार्ट में उन लेसन के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, उनकी इंग्लिश में किस प्रकार हम उसके उत्तर दें। हमें क्या इंग्लिश रटनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम किस प्रकार उनके उत्तर देंगे। तो उसके लिए हम आज एक नया वीडियो बना रहे हैं। कृपया सभी ध्यान देकर इसको समझें। देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर देना होता है इंग्लिश में, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि आपको उस पाठ की हिंदी तो कम से कम आनी चाहिए। यानी उस पाठ का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि पाठ में क्या कहानी है, उसमें क्या बात कही गई है, क्या उसकी मोरल्स हैं उसके अंदर, सब पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का टेंस पहचानना हमारा काम होता है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसका टेंस पहचानिए। जिस टेंस में क्वेश्चन दिया होगा उसी टेंस में उसका आंसर बनेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया क्वेश्चन, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसका आंसर दिया जाएगा। अधिकतर जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर उसी टेंस के अफर्मेटिव में दिए जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं उनके उत्तर अफर्मेटिव में दिए जाते हैं, नेगेटिव में बहुत कम दिए जाते हैं। अधिकतर के अफर्मेटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि हिंदी में बताता हूँ मैं आपको, वह दिल्ली क्यों गया था, तो आप उसका उत्तर देंगे कि वह दिल्ली खाना खाने के लिए गया था, घूमने के लिए गया था, जो भी उसका कार्य उसने किया है। तो अफर्मेटिव में हमने उसका उत्तर दिया। अधिकतर प्रश्नों के उत्तर उसी टेंस के अफर्मेटिव में आते हैं। अगर लेसन कहानी है, कोई भूतकाल की बात है, तो पास्ट टेंस में ही वो हमेशा उसकी क्वेश्चन आएंगे और हमको पास्ट टेंस में बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ध्यान रखिए। जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन आते हैं तो डिड से शुरू होंगे या फिर WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद डिड आएगा। ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होंगे। और इनका उत्तर देते समय अगर अफर्मेटिव उत्तर आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखें कि उस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यानी आपको जब इस प्रकार प्रश्न मिलेगा जो डिड से शुरू हो रहा है या WH वर्ड डिड से शुरू हो रहा है, तो आप जब भी उत्तर देंगे तो अफर्मेटिव में हमें उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और अगर उत्तर नेगेटिव में आया है तो डिड के साथ नोट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो ये पास्ट टेंस का इसका विशेष रोल है ये। इसके बाद आप देखें, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव में आया है तो फिर आप याद रखें कि इसका अफर्मेटिव जो बनाएंगे तो अफर्मेटिव में इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, केवल इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगेगी। वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, जो हमने आपको बता चुके हैं। I, you, we, they, इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगता है। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे अगली जो बात है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव उत्तर देंगे तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर नेगेटिव उत्तर देंगे तो हमेशा डू नोट लगाएंगे। I, we, you, they जब बहुवचन आएंगे तो हम क्या लगाएंगे, डू नोट, और नहीं तो ही, शी, इट, नेम के साथ डज नोट लगाएंगे अगर नेगेटिव उत्तर देना है। अफर्मेटिव में देना तो मैंने बता दिया आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ SIS लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर टेंस में उसी प्रश्न के हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब चुराएंगे, जो हमें जो टेंस दिया गया है उसी प्रश्न से हेल्पिंग वर्ब वह मेन वर्ब चुरा लेते हैं हम। यानी कि कोई जैसे टेंस दूसरा दिया गया है, आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपको अन्य टेंस कोई दे दिया है तो हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है और अन्य टेंस है, उनकी बात की जा रही है, इन दोनों को छोड़कर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर। अब जो हम बात कर रहे हैं कि उत्तर के जो मुख्य की पॉइंट्स हैं क्या क्या हैं, हम किस प्रकार उत्तर को बनाएंगे, तो उसके हम देख रहे हैं कि एक सूत्र मुख्य रूप से काम आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला। अब वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लगेगी वो हम देख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग लगा देंगे इसके आगे, और हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे जैसे भी स्थिति होगी। हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वर्ब के आगे। तो अब क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखें, सबसे पहले हम कुछ रूल्स बता रहे हैं आपको। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमेशा डू या डज से शुरू होगा, या फिर WH वर्ड पहले होगा उसके बाद डू या डज दिया जाएगा।
तो आपको जब इसका प्रश्न मिलेगा तो आप जब भी इसका उत्तर बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAIS प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर IUV दे आता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और SAS कब लगाएंगे, जब ही शी इट्स नेम एक वचन आता है। इसी प्रकार अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव देगा तो आपको EJMR से शुरुआत मिलेगी या WH वर्ड प्लस EJMR से मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जिसके उत्तर अफर्मेटिव में आते हैं, तो आप इस प्रकार बनाएंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस प्रकार बनाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन आ रहा है तो हैज हैव शुरू होगा या फिर WH वर्ड प्लस हैज हैव शुरू होगा। तो जब भी आप बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप उसमें लगा देंगे। आपको इसमें भी थर्ड फॉर्म मिलेगी, इसमें भी आपको थर्ड फॉर्म में उत्तर देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें आपको जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आपको शुरुआत में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन मिलेगा, या फिर WH वर्ड के साथ उसके बाद हैज हैव उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन मिलेगा। उत्तर में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये आप इसका उत्तर इसमें देंगे। तो ये आपको प्रेजेंट टेंस के बताए हैं। पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में बताया था, पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी हमने। तो पास्ट इंडेफिनिट हमने बता ही दिया वो पहले किस प्रकार करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो हमने बता दिया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया जाएगा तो आपको वाज वर्ब या WH वर्ड प्लस वाज वर्ब शुरुआत होगी, तो आप सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर आपको पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव आएगा तो हैड से शुरू होगा या WH वर्ड प्लस हैड लगाया जाएगा। इससे मिल सकता है, इससे मिल सकता है, यस नो वाले हैड से मिलेंगे, और जब WH वर्ड लगाएंगे तो विस्तार से उतर जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट फिर हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हम इसमें यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको दिया जाएगा तो हैड के बाद सब्जेक्ट का बीन आपको मिलेगा, या WH वर्ड पहले मिलेगा फिर हैड मिलेगा फिर सब्जेक्ट फिर बीन मिलेगा। तो आप उसी हिसाब से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, यहाँ पे ING और लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट क्वेश्चन मिलेगा तो विल शैल से शुरुआत होगी, या WH वर्ड के बाद विल शैल मिलेगा आपको, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप इसमें आंसर देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी मिलेगा आपको शुरू में, या WH वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी मिलेगा। आप सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो विल शैल साथ में सब्जेक्ट फिर हैव मिलेगा, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, या फिर WH वर्ड विल शैल सब्जेक्ट प्लस हैव मिलेगा। आप उत्तर बनाएंगे सब्जेक्ट विल शैल फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार मैंने आपको मुख्य बताए कि क्वेश्चन जो आते हैं तो हम किस प्रकार को पहचानते हैं, किस प्रकार को उत्तर लिखते हैं।